आपने अपने आसपास कई अंकल आंटियों को पार्क में मॉर्निंग वॉक और डेली एक्सरसाइज करते हुए तो देखा ही होगा और न जाने कितने सालों से वे इस रूटीन को फॉलो भी कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या वे अपने वेट को लूज कर पाए? तो जवाब है नहीं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के और बिना अपने डाइट में किसी चीज को ऐड किए या रिमूव किए आप अपने बढ़े हुए वेट को कैसे लूज कर सकते हैं। काश जितनी तेजी से हमारा वेट बढ़ता है उतनी ही तेजी से घटता भी तो क्या ही बात थी। जब भी हम अपने वेट लूज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हमें अनेक तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कभी ऑफिस का वर्क तो कभी घर का लोड, जिसकी वजह से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। और अगर कोई हमें डाइट प्लान भी बताता है तो हम उसे भी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि डाइट प्लान में बताई गई चीजों को घर पे लाना और बनाना इतना कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप अपने वेट को बहुत अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने खाने के पैटर्न को देखना होगा कि आपकी डाइट कैसी है, फिर आपको इसमें सुधार करना होगा। शास्त्रों से लेके डॉक्टर तक आपको एक निश्चित समय पे खाने की सलाह देते हैं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो यकीनन आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपके खाने का जो सही तरीका है वह यह है कि आपको आपका ब्रेकफास्ट हैवी लेना है। हैवी का मतलब गले तक नहीं, बस थोड़ा ज्यादा। आपको लंच उससे हल्का लेना है, शाम का नाश्ता उससे हल्का लेना है और आपको डिनर सबसे कम लेना है या फिर स्किप कर देना है। तो अब समस्या यह है कि हम अपने रात के खाने को कैसे मैनेज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रात को बिना खाना खाए नींद ही नहीं आती। तो इससे पहले हम बात करेंगे शाम के नाश्ते की। शाम के नाश्ते में आपको डीप फ्राई या हैवी चीजें बिल्कुल नहीं खाना है। आप हल्की फुल्की चीजें जैसे मूंगफली, चना खा सकते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। तो अब हम बात करते हैं अपने डिनर की, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं। अगर आप रात में 4 रोटी खाते हैं तो अगले एक हफ्ते आपको 3 रोटी खानी है, फिर अगले एक हफ्ते आपको 2 रोटी खानी है, फिर अगले एक हफ्ते आपको 1 रोटी खानी है। और 1 और 2 रोटी को आपको अपना रूटीन बना लेना है। और आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि आपको रात में मीठी चीजें नहीं खानी है और आइसक्रीम तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप रात को 10 बजे के बाद खाना खाते हैं तो आपको खाना नहीं खाना है। इसकी जगह पे आप 2-3 केले या फिर सेब खा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है और अगर आप इन्हें नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मीठा खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, वरना जितनी मेहनत आपने की है वह सब वेस्ट हो जाएगी। अगर आप मीठा खाना नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप वही पैटर्न अपना सकते हैं जो आपने डिनर के लिए अपनाया था। जैसे अगर आपको डेली मीठा खाने की आदत है तो आपको अगले 2 दिन पे मीठा खाना चाहिए, फिर अगले 4 दिन पे मीठा खाना चाहिए, फिर अगले एक हफ्ते के बाद मीठा खाना चाहिए। और धीरे धीरे ऐसे ही आपकी मीठा खाने की आदत छूट जाएगी। यह हमारे दिमाग की ही उपज है। अगर आप अपने दिमाग को समझाने में सफल हो जाते हैं तो आप अपने वेट को भी बहुत अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम अब ये आती है कि अगर घर पे कुछ अच्छा बना हो तो क्या करें। बेशक आप खा सकते हैं, लेकिन आपको अपने वेट लूज की जर्नी को बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको 1 रोटी कम ही खानी है। अगर आप रात में मीठा खा रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे आप आधा घंटा बाहर टहल सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज करना नहीं पसंद है या फिर अपने बिजी शेड्यूल के कारण आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट पैदल जाके सब्जी ले आ सकते हैं, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ऑफिस घर के पास है तो आप पैदल ऑफिस जा सकते हैं। यह सब आपके लिए इजी भी है और बेस्ट भी। जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के या बिना किसी प्रॉब्लम के अपने बढ़े हुए पेट और वेट दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।